हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। स्टूडेंट, आज जो हम पढ़ेंगे वो स्टमक पढ़ेंगे। इसके पहले मैंने डाइजेशन आपका 2 लेक्चर बताया था, बक्कल कैविटी बताया था, और बक्कल कैविटी के अंतर्गत सलाइवा, टीथ और जो उसमें जो भी पार्ट होते हैं उसके बारे में मैंने डिस्कस कर लिया था। आज जो हम पढ़ेंगे ये स्टमक में हमारा डाइजेशन कैसे होता है इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर स्टमक के बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे कि स्टडी ऑफ स्टमक, मतलब जो स्टडी होती है स्टमक की, आमाशय के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ठीक है। गैस्ट्रोलॉजी कहते हैं, मतलब पेट संबंधित कोई बीमारी होती है तो उस कौन से डिपार्टमेंट में हम दिखाते हैं, गैस्ट्रोलॉजी, ठीक है, गैस्ट्रोलॉजी। इसके गैस्ट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के अंतर्गत अगर हम देखें तो ये जो स्टमक है, स्टमक के 4 पार्ट होते हैं। पेट के कितने भाग होते हैं? 4 भाग। पहला है कॉर्डिया, फंडस, बॉडी और पाइलोरस, जिसे हम पाइलोरी भी बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक एक करके हम सब समझेंगे कि इसका क्या रोल है हमारे स्टमक में। तो कॉर्डिया को हिंदी में हम कॉर्डिया ही बोलते हैं। ये हृदय के एकदम नज़दीक होता है। कहाँ होता है? हृदय के एकदम नज़दीक। हृदय के एकदम नज़दीक होता है। जो आपको खट्टी डकार वगैरह आती है वो यही से संबंधित होता है, यही से वो आती है, ठीक है। ये ऊपरी भाग होता है, ये सबसे ऊपरी भाग होता है जो भोजन की नली से जुड़ा होता है। जो हमारी फूड पाइप होती है ये उससे क्या होता है, जुड़ा होता है। यहाँ से कोई भी एंजाइम नहीं बनता है, कोई भी एंजाइम नहीं बनता है। और जो HCl होता है, HCl के साथ जब आपको एसिडिटी होती है तो यहाँ पर इसी भाग में आपको हार्ट बर्न होता है, मतलब जो जलन होती है वो इसी भाग में, कॉर्डिया भाग में होती है। ये कॉर्डिया की डिटेल थी। फंडस में क्या होता है, इसको हम फंडस ही बोलते हैं। यहाँ पर एक सेल पाई जाती है जिसे हम गुलेट सेल या म्यूकस सेल के नाम से जानते हैं। जो म्यूकस होता है, जो थूक में गाढ़ापन देखते हैं आप, वो इसी के कारण यहाँ पर जो म्यूकस सेल होती है इसी के कारण ऐसा होता है, ठीक है। कौन सी सेल होती है? म्यूकस सेल होती है, जिसे हम गुलेट भी बोलते हैं। तो ये जानते रहें कि फंडस में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं, गुलेट या म्यूकस, ठीक है। अब यहाँ पर बॉडी जो होती है, मतलब जो मुख्य भाग होता है स्टमक का, जो HCl बनता है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। यहाँ पर देखें एक ऑक्जेंटिक सेल होती है। जो ऑक्जेंटिक सेल क्या करती है, वो HCl बनाती है, HCl। और जब HCl आपके पेट में ज़्यादा हो जाएगा तो जो खट्टी डकार जलन होती है इसी के कारण ऐसा होता है, जब HCl ज़्यादा हो जाएगा, क्लियर। और HCl क्या होता है, क्या करता है हमारे बॉडी में, पेट में क्या करता है, जो माइक्रोब्स होते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, उसको जो है ये मारता है। अब ये कैसे होता है, क्यों ऐसा हो जाता है? सूक्ष्म जीव ये कॉन्टिमिनेटेड फूड एंड वाटर की वजह से ये इंक्रीज हो जाते हैं, तो ये वहाँ पर उसकी हेल्प करता है, उसको मारने का, ठीक है। पाइलोरस, जिसे हम पाइलोरी भी बोलते हैं, यहाँ पर क्या होता है, इसका रोल क्या होता है पाइलोरस का? ये रेनिन एंजाइम, ये रेनिन एंजाइम कब बनता है? ये 3 से 8 साल के बच्चों में ये बनता है, ठीक है, और उसी में पाया भी जाता है, ठीक है। 3 साल से 8 साल के जो बच्चे होते हैं उसमें रेनिन एंजाइम बनता है। और देखिए जो छोटे बच्चे होते हैं उनका मुख्य आहार क्या होता है, खाना खाते हैं क्या? दूध, मिल्क पीते हैं, मिल्क पीते हैं। इनका जो मुख्य आहार होता है वो मिल्क होता है। और यहाँ पर देखिए जो विटामिन सी होती है, विटामिन सी की कमी अगर होती है इनके अंदर, लेकिन ये भी करता क्या है, जो मिल्क होता है, मिल्क टू चेंज कर, देखो जब वो बच्चे खाते रहते हैं या दूध पीते रहते हैं तो पलट देते हैं ना, तो पूरा दही दही की तरीके से पलटते हैं ना, जैसे लगता है दही पलट रहे हैं। तो ये चेंज कर देता है जब दही में आपको पता है कि विटामिन सी पाया जाता है, और ये उसको बदल करके जो है वहाँ से उसकी जो आपूर्ति होती है उसकी पूर्ति कर देता है, ठीक है। और यहाँ पाइलोरी जो ग्लैंड होती है ये गैस्ट्रिक लाइपेज बनाता है। यहाँ पर जो पाइलोरी ग्लैंड होगी उसे गैस्ट्रिक लाइपेज बनाता है। लाइपेज यहाँ लिप एज लिखा है, लिप का मतलब लिपिड
और एज का मतलब ब्रेक करना, तोड़ना। मतलब किसको तोड़ता है ये? फैट को तोड़ता है। किसको? फैट को तोड़ता है, वसा को तोड़ने का काम करता है। तो पाइलोरिक से क्या बनता है? पेप्सिनोजन निकलता है। और ये पेप्सिनोजन और जो HCl आपने पढ़ा, इन दोनों के मिलने से पेप्सिन बनता है। और ये पेप्सिन क्या करता है? ये प्रोटीन का पाचन करता है, जानते रहिए, ये प्रोटीन का पाचन करता है। नेक्स्ट हम इसके आगे का डाइजेशन पढ़ेंगे। स्टूडेंट इसको अच्छे से पढ़ना है, इसके रोल पढ़ना है, इसके पार्ट कौन कौन से होते हैं, कौन सी सेल कहाँ पर पाई जाती है, किसका क्या रोल होता है, इसको दिमाग में अच्छे से रखना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट की वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।